आपके साथ पूनम यादव। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में एक नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है। इस बिल को लोकसभा में सोमवार यानी 16 दिसंबर को पेश किया जाएगा, तो वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दे दी गई है, तो वहीं विपक्ष भी लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध भी करती नजर आ रही है। ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि लोकसभा में सोमवार को कार्रवाई हंगामेदार रहने वाली है। दरअसल सरकार इस बिल को पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो देश में 2029 तक एक साथ चुनाव होंगे। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। सरकार भी चाहती है कि देश के चुनाव एक साथ हों। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर वन नेशन वन इलेक्शन पर बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा का विषय नहीं बल्कि भारत की ज़रूरत है। हर कुछ महीनों में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। पूरे देश की विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो इससे चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। इसी बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष कई तरह के तर्क दे रहा है। कांग्रेस का तर्क है कि एक चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनाई गई थी। कोविंद की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, जाने माने वकील हरीश साल्वे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी समेत 8 मेंबर हैं। इसके लिए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए हैं। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इसे 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी गई। सरकार ने कहा कोविंद कमेटी की ये सिफारिशें 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होंगी। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक नियत तारीख तय करेंगे जिससे राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 5 से 6 संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कुछ पार्टियां तैयार हैं, जिसमें बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी ने समर्थन कर रही है, तो इसके साथ ही असम गण परिषद और मायावती की बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना गुट ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है, तो वहीं कुछ पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम समेत 15 दल विधेयक के खिलाफ भी थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई जवाब तक नहीं दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।